हेलो फ्रेंड्स, आज जो मैं आपके लिए रिक्रूटमेंट इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ वो है ICAR इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा न्यू दिल्ली से आई है। और ये आया है 18/12/2021 को, 18 दिसंबर को आया है। और ये देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द रिक्रूटमेंट टू टेक्नीशियन पोस्ट एट ICAR हेडक्वार्टर एंड इट्स रिसर्च इंस्टीट्यूट 2021। इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है इन पे लेवल 3। इसमें पे लेवल 3 है और ये 7th पे मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग। चलिए देखते हैं। और इसमें जो टेस्ट होना है यहाँ पे दिया गया है। जो टेस्ट होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है, ऑनलाइन होगा और न्यू दिल्ली में होगा, कृषि भवन में। चलिए इम्पॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें, ये वाला जो सेक्शन है। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 18 दिसंबर को और लास्ट डेट है, टाइम और रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन वो है 10 जनवरी को। 10 जनवरी को लास्ट डेट है, तो आप पहले पहले फिल कर लीजिए। और लास्ट डेट है मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट की 10 जनवरी है। और डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है वो 25 जनवरी से 5 फरवरी है। फिर वैकेंसी से चेक कर लेते हैं एक बार। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो यहाँ पे दी गई है। टोटल 641 वैकेंसी है, जिसमें अनरिजर्व की 286 है, AWS 61, SC की 93 है, ST की 68, OBC नॉन क्रीमी लेयर 133 वैकेंसी है। तो आप चेक कर लीजिए कैटेगरी के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे एक बार एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन दी गई है वो मैट्रिकुलेशन पास मीन्स 10th दी गई है। यहाँ पे जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो 10th है कैंडिडेट। और यहाँ पे जो है, जो कैंडिडेट है उसको अपने जो मार्क्स से परसेंटेज है उसको 2 डेसिमल तक चेक करना है। और इसमें दिया गया कि अगर आपके जो मार्क्स है वो CGPA में दिए गए हैं तो वो आपको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देना है। और इसमें दिया गया है कि अगर जो आपके परसेंटेज जो भी आती है, अगर 59.99 है तो उसको <60 में रखा जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे जो दिया गया है सर्विंग कैंडिडेट के लिए, अगर कोई कैंडिडेट वो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और या फिर किसी अदर गवर्नमेंट सर्विस में है या फिर परमानेंट और टेम्पररी में है, अदर देन, यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है अदर देन कैजुअल, आउटसोर्स और डेली रेटेड एम्प्लॉय, तो वो मस्ट इन्फॉर्म करेगा इन राइटिंग टू द हेड ऑफ ऑफिस और डिपार्टमेंट दैट दे हैव अप्लाइड फॉर दिस एग्जामिनेशन। तो आपको अगर आप पहले से सर्विस में है तो आपको पहले अपने हेड को इन्फॉर्म करना है। एग्जामिनेशन जो सिटीज़ है ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है। इसमें जैसे कि पहले दिया गया है, और सब 5 सिटीज़ है जिसको उसको अपनी जैसे जो भी अप्लाई करेंगे अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग फिल करना है। यहाँ पे जो दिया गया है कि सिटीज़ ऑफ एग्जामिनेशन वो चेंज भी हो सकती है, IARI के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें दिया गया कि कैंडिडेट को अपना जो सेंटर है एग्जामिनेशन का वो केयरफुली सेलेक्ट करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन करते समय। उसके बाद में कोई रिक्वेस्ट जो है चेंज करने की बाद में थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए पहले ही आप ध्यानपूर्वक भरें। इसमें जो मिनिमम एज लिमिट है वो 18 ईयर है, जो कि 10 जनवरी 2022 जो कि लास्ट डेट है। तो मिनिमम एज 18 ईयर है और मैक्सिमम एज 30 ईयर है। और कुछ एज रिलैक्सेशन दी गई है, तो आप वो कैटेगरी वाइज है, तो आप ये चेक कर लीजिए कि अगर मैक्सिमम 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा SC ST को और 3 ईयर का मिलेगा OBC को।
और अगर कोई डिसेबिलिटी है तो मैक्सिमम 10 ईयर्स का मिल सकता है। तो ये आप चेक कर लीजिए। यहाँ पे ये भी दिया गया है कि मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो 58 ईयर्स से ज़्यादा तो नहीं होनी चाहिए। फिर यहाँ पे कुछ जो दिया गया है, SC/ST कैंडिडेट के लिए कि जो रिजर्वेशन की वैकेंसी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अकॉर्डिंग होगा। जो SC/ST कैटेगरी में है उनको अपना एक अटेस्टेड कॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट उनको अपना सबमिट करवाना होगा। ऐसा ही जो OBC कैंडिडेट है उनको भी अपना OBC नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। और अगर कोई इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है तो उनको भी जो उसके लिए कंडीशन है उनको वो फुलफ़िल करना होना चाहिए उस डेट तक, जो कि 10 जनवरी 2022 है। और जो EWS है उसमें इसमें क्लियरली लिखा गया है कि जो इनकम और एसेट सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, तो ये भी आपके पास होना चाहिए। तो ये एक बार आप चेक कर लीजिए अपनी अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। चलो फीस देखते हैं। एप्लीकेशन फ़ी जो अनरिजर्व्ड है उनके लिए है 700, OBC के लिए भी 700 है, EWS के लिए भी 700 है। लेकिन अगर वुमेन है तो वुमेन के लिए जो वुमेन SC/ST एक्स सर्विसमैन पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए एग्जामिनेशन फ़ी नील है। रजिस्ट्रेशन फ़ी देखिए तो अनरिजर्व और OBC और EWS के लिए टोटल फीस जो है वो 1000 हो जाएगी, क्योंकि 700 एग्जामिनेशन फ़ी है, रजिस्ट्रेशन फ़ी 300 है। वुमेन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए टोटल फीस 300 है। इसके बाद जो एग्ज़ामिनेशन है इसके बाद ये देख लेते हैं। ये इम्पॉर्टेंट होता है इसके बाद आपके लिए कि एग्ज़ामिनेशन किस तरह का होना है। तो ऑनलाइन मोड में होना है और इसमें जो है यहाँ पे दिया गया है कि जो क्वेश्चन पेपर होगा वो एक तो इंग्लिश और हिंदी में होगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि इसमें 100 क्वेश्चन आने हैं, 100 क्वेश्चन जिसमें कि 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है होंगे, उसमें से एक आंसर चूज़ करना होगा कैंडिडेट को। और जो इम्पोर्टेंट है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25 मार्क्स की। और इसमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स होने हैं वो 40% अनरिजर्व के लिए, 30% SC OBC EWS के लिए और 25% ST के लिए होने चाहिए। और जब आपका सिलेक्शन हो जाए तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको ये सारे डॉक्यूमेंट जितने भी यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट, एज क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट जितने भी हैं और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, सब कुछ यहाँ पे सबमिट करने होंगे। जो एग्ज़ामिनेशन सिटीज़ हैं वो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। और जो आपको अप्लाई यहाँ पे आपको इस साइट पे जाना है, जो ये साइट दी गई है इस साइट पे आपको जाके ऑनलाइन अप्लाई करना है। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको हेल्प करूँगी। यहाँ पे स्टेप्स दिए गए हैं, आप इन्हें चेक कर लीजिएगा कि किस तरह से आपको अप्लाई करना है। पहले रजिस्टर करेंगे आप। यहाँ पे देखिए आपको रिक्रूटमेंट सेल में जाना है। इस साइट पे आप जाएंगे, इस साइट पे क्लिक करेंगे जो दी गई है। तो यहाँ पे ही आप ऑप्शन आएगा, आप स्टेप वाइज फॉलो करके अपना फॉर्म फिल कर कीजिए। नेक्स्ट जो है ये आप एक बार चेक कर लीजिएगा। जो फ़ोटो है, फ़ोटो यहाँ पे जो कुछ फ़ोटो से रिलेटेड भी दिया गया है कि जो फ़ोटो है
वो रिसेंट होनी चाहिए, कलर्ड फोटोग्राफ होनी चाहिए। और देखिए आपको यहाँ पे पिक्सल दिया गया है, डायमेंशन 200x230 पिक्सल। तो और यहाँ इसका साइज़ दिया गया है 50 to 80 KB, 50 to 80 KB JPG टू JPEG फॉर्मेट में। तो और ये भी दिया गया है कि 200 DPI होना चाहिए मिनिमम रिजोल्यूशन। तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट सिग्नेचर से रिलेटेड है कि ब्लैक इंक पेन में होना चाहिए, वाइट पेपर पे ब्लैक इंक पेन से करना है। और जो सिग्नेचर है उसको आप स्कैन करेंगे और जो सिग्नेचर का एरिया है उसी को आपको स्कैन करना है, पूरा पेज स्कैन नहीं करना है। तो इस बात का ध्यान रखिए। और जो इमेज है उसकी भी कुछ डायमेंशन दी गई है, जैसे 114x60 पिक्सल होना चाहिए। और जो साइज़ है वो 10x30 यहाँ पे दिया गया है। तो आप उस अकॉर्डिंग सिग्नेचर को स्कैन कीजिएगा। उसके बाद इसमें कुछ इम्पोर्टेंट बस इन्हीं बातों का, यही बातें ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, इनका आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे लास्ट में ना, यहाँ पे आपको जो यहाँ पे टेक्नीशियन वैकेंसी इंस्टीट्यूट वाइज दिया गया है, तो आप ये भी बाद में आप चेक कर सकते हैं। जैसे ICAR जो इज्जत नगर है उसमें टोटल 106 पोस्ट है, 32 अनरिजर्व का है। तो ये पूरा डिटेल दिया है कि किस ICAR में कितनी वैकेंसीज़ हैं अभी। तो इससे आपको थोड़ा आइडिया लग सकता है कि आपकी पोस्टिंग बाद में, अगर सिलेक्शन के बाद में, कहाँ कहाँ होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट जो है वो है कि अगर एग्ज़ामिनेशन सिटीज़ जो ऑल इंडिया में है वो कहाँ कहाँ होनी है, तो आप यहाँ पे स्टेट वाइज चेक कर लीजिएगा। जैसे आंध्र प्रदेश में दिया गया है, इतनी सारी सिटीज़ हैं, कहाँ कहाँ हो सकता है। तो आप अपना स्टेट वाइज इसमें देख सकते हैं कि आपके स्टेट में कहाँ कहाँ सेंटर आपका हो सकता है। तो आप स्टेट वाइज चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे बहुत सारी सिटीज़ यहाँ पे दी गई हैं, तो आपका जो नियरेस्ट हो वो ही आपको चूज़ करना है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट है कि आपका एग्ज़ाम किस तरह से होना है, तो ये इसमें एलिजिबिलिटी तो आपको पता ही है कि 10th पास होना चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद जो एग्ज़ाम है, जैसे आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्ज़ाम होगा जिसमें आपके टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन होना है, जिसमें 25 आपका जनरल नॉलेज, 25 मैथमेटिक्स, 25 साइंस और 25 सोशल साइंस होगा। और ये आपका 1.5 घंटे का पेपर होना है। तो और आपको ध्यान होगा कि इसमें 0.25 की 1/4 की, सॉरी हाँ 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है। तो आप यहाँ पे इसमें सिलेबस दिया गया है, तो ये आप एक बार चेक कर लीजिए सिलेबस में कि किस सब्जेक्ट में कितना आना है। जनरल नॉलेज में जैसे क्वेश्चन में भी डिज़ाइन टू टेस्ट नॉलेज, करंट इवेंट से रिलेटेड आना है, इंडिया और उसकी नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में आना है, हिस्ट्री, इंडिया का कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक साइंस, जनरल पॉलिसी, साइंटिफिक रिसर्च आना है। मैथमेटिक्स में आपको मैट्रिक लेवल के क्वेश्चन जैसे नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशन, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिकल चार्ट, ये सब के बारे में पढ़ना है। साइंस में मैट्रिक लेवल क्वेश्चन होंगे फिजिकल और केमिकल सब्सटेंस पे, नेचर, बिहेवियर, वर्ड ऑफ लिविंग और नेचुरल फिनोमेना, इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। नेक्स्ट सोशल साइंस में आपको इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ड्स से रिलेटेड पढ़ना है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के बारे में, अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ये आपका सिलेबस होगा एग्ज़ाम के लिए, तो आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। और ये कुछ सर्टिफिकेट के लिए दिया गया है, SC/ST के सर्टिफिकेट का किस तरह से फॉर्मेट होना चाहिए। तो यही इम्पॉर्टेंट है, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर दी है। अगर और भी कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए।
ठीक है, ताकि अदरवाइज इसमें सारी इन्फॉर्मेशन हो चुकी है एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो यही है, देखिए लास्ट पेज पे बस ये कुछ सर्टिफिकेट से रिलेटेड ही है लास्ट में। तो आप आपका जो भी कैटेगरी हो आप उस अकॉर्डिंग चेक कर लीजिए। ओके, थैंक यू।